हेलो दोस्तों, आइए गणित का बहुत छोटा शब्द है जिसको संपूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या कहते हैं। इन दोनों में जरा अंतर जान लेते हैं। बहुत सारे लड़कों को ये कंफ्यूजन रहता है कि दोनों बात एक ही है। दोनों बात एक ही नहीं है, दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। आइए देखिए, एक संपूर्ण संख्या होती है जिसकी अंग्रेजी होती है परफेक्ट नंबर, और एक पूर्ण संख्या होती है जिसकी अंग्रेजी होती है होल नंबर। ये जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कोई कोई बालक ही जानता होगा। हालांकि पढ़ाई की दुनिया में ये नहीं कह सकते कि कौन किस बात को जानता है नहीं जानता। ठीक है, तो पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से होती है और संपूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 6 से होती है। संपूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहां से? आखिर में संपूर्ण संख्या है क्या भाई? तो संपूर्ण संख्या कुछ नहीं होता है। मान लीजिए मैंने 6 लिखा, तो 6 का फैक्टर कीजिए। फैक्टर क्या होगा भाई? 1 2 3 एंड 6। ये 6 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो इन सभी फैक्टर को ऐड कीजिए, इन सभी फैक्टर को ऐड कीजिए, मतलब जोड़िए। जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। 1 2 3 और 3 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। अगर किसी भी संख्या का हम फैक्टर लिखें और उस फैक्टर के उस सभी फैक्टरों का हम योगफल निकालें, योगफल निकालने के बाद जिस संख्या का निकाले हैं यस इससे यह दुगुना मान प्राप्त होता है, दुगुना मान प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या का नाम है 6, उसके बाद होता है 28। आपको इधर आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको दो ही संख्या पे काम करना है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6, और ये पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कई गो संपूर्ण संख्या होती है, तो 2, 6 और 28। ये वाला पूर्ण संख्या जो आप प्राकृतिक संख्या के बाद, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, उसमें केवल 0 मिला देंगे तो कैसी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो हमें उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा। इसी तरह से आप 28 का फैक्टर करके देखिए उसका दुगुना मान 56 आ रहा है कि नहीं। यदि 56 आ रहा है तो परफेक्ट नंबर है, और ये सभी परफेक्ट नंबर है। थैंक्स।